जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि कर्म का गठरी बांधकर जग में भटके सारे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान, विधि का यही विधान। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेशन नंबर 28 की शुरुआत करते हैं। सेशन नंबर 28 को आगे बढ़ाते हुए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 62 यानी 62। ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही विचारणीय है। इस श्लोक पर आप विचार जरूर कीजिएगा, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। श्लोक नंबर है 62 यानी 62। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संग अस्ते सुप जायते। सुनते रहिएगा। फिर कह रहा है, संग अस्ते जायते कामः कामा क्रोधो भिजायते। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ दिया हुआ है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। तो फिर आइए अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य बड़ा ही सुंदर दिया हुआ है। तात्पर्य कह रहा है, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर कह रहा है, इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चित ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। इससे आगे कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, इंद्रिय विषयों के अधीन है। फिर कह रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवाजी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है। एकमात्र उपाय क्या है? कह रहा है, कृष्ण भावना भावित होना। इस जंजाल से निकलना एकमात्र उपाय, एकमात्र संसाधन क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, यानी कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। फिर कह रहा है, शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। तब तक के लिए आप जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखे सर जी। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। फिर इससे आगे कह रहे हैं, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। फिर इससे आगे कह रहा है, अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।